सो हे गाइस वेलकम बैक। तो भाई फ्रॉम के सीज़न 4 के एपिसोड 3 का भाई ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इस ट्रेलर में जो भाई चीज़ें पता चली है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एपिसोड 3 के लिए। तो चलो आओ सभी को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में हमें बर्ड दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और मोस्ट प्रोबेबली एबी की ग्रेव के पास जा रहा होगा, क्योंकि ये वहाँ पे जब ही जाता है जब ये काफ़ी डिप्रेस होता है और अभी काफ़ी डिप्रेस भी चल रहा है भाई इस टाउन में। जिम की डेथ वगैरह इतना सब कुछ हो चुका है तो ये जाता है, जो कि पुराने सीज़न में भी जा चुका है। और आगे आने वाले ट्रेलर में भी हमें वहीं एबी की ग्रेव के पास ही दिखाया जाता है और ये पुराने ट्रेलर में भी हमें दिखाया जा चुका है। तो ये वहीं पर ही जाएगा और वहाँ पे ये मतलब कि वहाँ पे इसको एक हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि हो सकता है कि एबी का घोस्ट हो या तो इसकी इमेजिनेशन हो, नहीं तो कोई जगह इसके साथ कुछ ना कुछ तो कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि एबी की ग्रेव के पास, जो कि हमें ट्रेलर में देखता भी उससे छुड़वाता हुआ, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। The man in yellow is back. इसके बाद हमें विक्टर का एक सीन देखने को मिलता है जो कि कहता है मैन इन येलो इज़ बैक। इसका मतलब है कि वो मैन इन येलो को पहले से जानता था, और जो कि भाई वो उस टाइम से जानते होगा जब 1978 में सब लोग मारे गए थे पर वही ज़िंदा बचा था। उस टाइम पे मैन इन येलो ने सबको मार दिया होगा पर लेकिन वो ज़िंदा बच गया होगा। अब खैर वो कैसे ज़िंदा बचा वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा, पर लेकिन भाई वो जानता है, जो कि इसको काफ़ी हेल्प कर सकता है सोफी का आइडेंटिटी पता लगाने में। ट्रेलर का सबसे शॉकिंग सीन भाई मुझे लगा ये वाला, क्योंकि भाई इसमें टेबिथा को भी उसी तरह पकड़ा हुआ है जिस तरह जिम को पकड़ा हुआ था मैन इन येलो ने, और यहाँ पे इसके हाथ भी मैन इन येलो जैसे लग रहे हैं। और तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे मैन इन येलो टेबिथा को भी इस एपिसोड में मारने वाला है। तो मुझे इसके थोड़े कम चांसेस लगते हैं कि वो इतनी जल्दी टेबिथा को मार देगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी होगा। पर होने को हो भी सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। मैन इन येलो क्या पता भी टेबिथा को मार दे, पर मुझे इसके थोड़े कम चांसेस लगते हैं। हो सकता है ये कोई और क्रिएचर हो, पर फिर भी भाई मुझे थोड़ा कम चांसेस लगते हो सकता है इमेजिनेशन कुछ हो। बाकी वो तो भाई पता लगेगा आने वाले ट्रेलर में। कल ये एपिसोड आ रहा है तो फिर वो तो कल ही पता चलेगा। इसके बाद हमें सोफी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी को मारते हुए कह रही होती है इट्स टाइम टू प्ले। इसका मतलब है भाई वो किसी को तो मार देगी इस एपिसोड में। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे वो ये बात किससे कह रही है, वो एक तो जूली हो सकती है, क्योंकि जूली को मेरे ख्याल से इस एपिसोड में पता चल जाएगा कि मैंने ये लोग कौन है, क्योंकि वो स्टोरी वॉकिंग कर सकती है। दूसरा मेरे ख्याल से हो सकता है विक्टर, क्योंकि विक्टर को भी इस एपिसोड में पता चल जाएगा मैंने ये लोग कौन है। तीसरा मेरे ख्याल से टेबिथा हो सकती है, क्योंकि टेबिथा भी हो सकती है, क्योंकि टेबिथा को भी इससे पहले हमने मैन इन येलो के हाथों पकड़ा हुआ देखा था, जो कि कंफर्म नहीं मैन इन येलो है पर लेकिन फिर भी। तो एक तो टेबिथा हो सकती है और मेरे ख्याल से इन तीनों में के अलावा कोई नहीं हो सकता। और चौथा कोई नॉर्मल भाई सिटी का बंदा हो तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये तीन मेन लोग हो सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि जिसको भाई ये सोफिया मारते हुए कैरी होगी। इसके बाद हमें मैरियल दिखाई जाती है जिसको भाई किसी ने हथकड़ी से बांध रखा होता है, तो ये सोफिया हो सकती है। सोफिया मेरे ख्याल से मैरियल को भी मार सकती है, क्योंकि इस पूरे मतलब ट्रेलर में वो मैरियल मतलब हथकड़ी से बंधी हुई होती है, तो मेरे ख्याल से एक मैरियल भी हो सकती है जिसको सोफिया मार सकती है। इसके बाद हमें स्माइली मॉन्स्टर का एक सीन दिखाया जाता है जो कि भाई बस में होता है पहले, उसके बाद फिर वो मॉन्स्टर वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि वो जब भी ट्रांसफॉर्म होता है जब वो किसी को मारने वाला होता है। इसके बाद हमें कैनी का एक सीन दिखाया जाता है जो कि कैनी बिल्कुल रात में बाहर खड़ा होता है, और रात में मतलब बिल्कुल मॉन्स्टर्स ही बाहर होते हैं, कोई इंसान तो बाहर होता है ही नहीं। तो यहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर को मोस्ट भी देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। और यहाँ पे मतलब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो स्माइली मॉन्स्टर को देख सकते हैं, क्योंकि स्माइली मॉन्स्टर भी उसी टाइम पे बाहर है और कैनी भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन दोनों का मतलब फ़ाइट हो सकती है, ऐसा हो सकता है इस एपिसोड में, एपिसोड 3 में कैनी और स्माइली मॉन्स्टर की फ़ाइट। इसके बाद हमें एक बॉडी लाती हुई दिखाई जाती है जो कि इंसान की बॉडी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंसानों को मरना काफ़ी कॉमन बात है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस इंसान की बॉडी है, ये किसी मॉन्स्टर को जलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे इंसानों को भाई दफनाया जाता है, जितने भी अब तक यहाँ पे लोग मरे उनको दफनाया गया है, किसी को भी जलाया नहीं गया। जलाया बस एक मॉन्स्टर को गया है जो कि था भाई स्माइली मॉन्स्टर। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कैनी ने भाई स्माइली मॉन्स्टर को मार दिया, कोई भी मॉन्स्टर हो सकता है जो कि यहाँ पे मरा है, जिसकी बॉडी को ये लोग जला रहे हैं। पर एक कॉलोनी हाउस के सामने जला रहा है, जो कि मतलब थोड़ी वियर्ड बात है। तो ये तो भाई आगे हमारे एपिसोड में पता चलेगा इस एपिसोड 3 में कि क्या है भाई, इस मॉन्स्टर मरा है या फिर कुछ और ही बात है, तो वो तो पता चलेगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किसी का भाई कॉल आ रहा है, जो कि यहाँ पे कॉल किसी का आता है नहीं, मतलब बस उन लोगों का आता है, जैसे कि अभी तक वो थॉमस को कॉल आता था, तो यहाँ पे कॉल 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 आ रहा है जो कि मेरे ख्याल से जिम का हो सकता है। जैसे पहले थॉमस कॉल करता था, जिम भी कॉल कर सकता है। अब वो अलग बात है कि क्या पता वो झूठ हो, बस जगह इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश कर रही हो, असली भी हो कुछ नहीं पता। पर लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉल आ रहा है, तो वो देखने वाली बात है कि टेबिथा इस कॉल पे बिलीव करती है या नहीं करती है। तो ये था भाई इस पूरे ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। तो तुम्हें पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।